हेलो प्यारे बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग प्रतापगढ़ के लोसनापुर ग्राम में आए हुए हैं। मिलवाना था आप लोगों को एक बहुत बड़े शख्सियत से। हम पहले ही आप लोगों को चैनल के माध्यम से बता चुके हैं कि प्रकाशित यादव उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जामिनेशन में उन्होंने 10th पोजीशन या क्यों कह सकते हो कि 10th रैंक उन्होंने पाई है। और आज हम लोग प्रकाशित यादव के ग्राम सभा में हैं और सामने प्रकाशित यादव भी बैठे हुए हैं। तो बच्चा पार्टी प्रकाशित यादव ने बहुत अच्छे मार्क्स ला के, बहुत अच्छी पोजीशन ला के हमारे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन्होंने अपने गांव वालों और साथ साथ मम्मी पापा का भी नाम बहुत रोशन किया है। जो एक माँ बाप की आशा होती है कि भाई बेटा कुछ ऐसा काम करे कि या तो भाई नाम तो हो लेकिन ऐसा नाम हो कि पूरा हमारा राज्य जाने। कुछ ऐसा ही काम प्रकाशित यादव ने किया है। तो आइए, ज़्यादा हम क्या बताएं, हम प्रकाशित यादव से ही स्टार्ट करते हैं उनके जर्नी के बारे में कि किस प्रकार प्रकाशित यादव ने अपने इस मतलब कि काम को कैसे काम की शुरुआत की और किस प्रकार उन्होंने अध्ययन किया, कितनी मेहनत की इस पोजीशन को गेन करने के लिए। प्रकाशित, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्रकाशित यादव ने मतलब कैसे उन्होंने मेहनत की और कैसे सपोर्ट रहा घर वालों का। क्या तरीके होते हैं कि कोई भी बच्चा, जैसे बहुत सारे बच्चे लगभग 20 से 25-50 लाख लोग बच्चे पेपर देते हैं यूपी बोर्ड में, आप जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं भाई, कुछ ही बच्चे उनमें से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, लेकिन अगर चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा मतलब कि क्या सिस्टम अपनाया जाए, ऐसे क्या तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से जो बच्चे आज इस चीज़ को सोच रहे हैं कि हम साइंस के क्षेत्र में या बायोलॉजी के क्षेत्र में या मैथ्स के क्षेत्र में वो नहीं अच्छा हो पा रहा है, तो उनको अच्छा करने के लिए कुछ अपने तरीके से कुछ टिप्स उनको प्रोवाइड करिए। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी सर लोगों को या जिनसे भी आपको जिस भी कोचिंग से आपको समझ आता हो उनको ज्वाइन कर लीजिए और डेली क्लास करिए। अगर आप 12th में हैं तो रोज़ की क्लास रोज़ ही लीजिए और उसको छोड़िए मत। डेली क्लास कीजिए और रोज़ का काम रोज़ ही करिए, कल पर मत टालिए। तो आपका पूरे साल इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आप भी अच्छे नंबर लाएंगे और आपका सिलेबस भी टाइम से ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा आपको दिक्कत भी नहीं होगी बैकलॉग वगैरह की। तो यही कहना चाहूँगा कि पढ़ना है तो डेली ही पढ़ें, डेली की क्लास डेली करें, उसको छोड़ें ना, रोज़ अटेंड करें क्लास। प्रकाश जी, जैसे कि बात ही करते हैं कि बच्चे बहुत सारे टाइम टेबल बनाते हैं और आप भी टाइम टेबल मतलब बनाए होंगे कि क्या सिस्टम होता है, क्या शेड्यूल होता है मतलब पढ़ाई करने का। भाई कुछ बच्चे मतलब कि अपने अकॉर्डिंगली अपना काम नहीं कर पाते हैं। आज बना टाइम टेबल, कल उसको लॉस कर दिए, फिर से कुछ नया सोचते हैं। तो आपने इतना अच्छा मतलब कि पोजीशन गेन किया, तो क्या टाइम टेबल था, क्या आपका शेड्यूल था, क्या तरीका था कि इस प्रकार किया जाए इन चीज़ों को जिसकी वजह से हम आगे मतलब बढ़ सकते हैं? सर, टाइम टेबल तो हम उतना बनाते नहीं थे कि ज़्यादा अच्छा नहीं बनाते थे कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में मुझको ये करना है, लेकिन रात को सोने से पहले अगले दिन का टारगेट बना लेते थे कि कल हमको इतना कुछ पॉइंट्स बनाते थे, ये केमिस्ट्री के इतने क्वेश्चन करने हैं और फिजिक्स में ये पढ़ना है। सारे अगले दिन का पहले से ही टारगेट बना लेते थे और फिर अगले दिन उसी को करते थे। अब उसमें चाहे जितना देर लगे, चाहे जितना घंटे लगे, कोई इतना टाइम नहीं था कि जैसे होता है कि 8 बजे से 10 बजे के बीच में मुझको ये पढ़ना है, तो उस तरह से नहीं पढ़ते थे। तो अगले दिन का टारगेट बनाते थे और चाहे जितना देर लगे उसको पूरा करते थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि कंटिन्यूटी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए, राइट? हाँ। अच्छा, जैसे बहुत सारे बच्चे तो लगातार अपना काम करते हैं, अपना सारी चीज़ें एकदम करते रहते हैं। जब पेपर का टाइम आता है लगभग 2 महीने पहले, हम 1.5 महीने की बात करते हैं, तो आपके अनुसार मतलब कि बच्चों को किस प्रकार आपने मतलब कैसे किया? वो जो तरीके होते हैं जो कम समय में चीज़ों को अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके मतलब मन में या ऐसी कोई चीज़ें थी कि आपने उस चीज़ को अप्लाई किया अपने ऊपर? सर, जब पेपर 1 महीना बचता है तब मेरे हिसाब से तो सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पेपर की ही तैयारी करनी चाहिए। पूरा
साल भर भले ही आप अच्छे से ना पढ़े हों, लेकिन अगर लास्ट के 1 महीने अगर आप पूरा मन लगाकर पूरी मेहनत करिए अपने हिसाब से जितना आपसे हो सके, तो अगर साल भर आपकी पढ़ाई कम भी अच्छे से हुई है तो लास्ट के 1 महीने में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट के 1 महीने में बहुत मेहनत करना ज़रूरी होता है। अगर जैसे आप साल भर पढ़े भी हैं लेकिन लास्ट के जब पेपर के 1 महीने पहले अगर आपने कुछ ढीला ढाली की तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। तो वो 1-2 महीने 1-1.5 महीने पहले जितना मेहनत हो सके उतना करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाशित जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और एक बड़ी कमाल की बात ये है कि अभी जो जेई मेंस के पेपर हुए हैं, फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट इन्होंने अटेम्प्ट किया, तो उस अटेम्प्ट में इनका फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उनमें 94 परसेंटाइल इन्होंने गेन किया है और सेकेंड अटेम्प्ट में 96% गेन किया है। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है कि क्लास 11th क्लास 12th का बच्चा रिसेंटली जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्रैक किया हो और उसके बाद उसके अंदर ये एक क्वालिटी हो, जो बंदा 10th पोजीशन ला सकता है पूरे स्टेट में इन लाखों बच्चों के बीच में, तो आप ये श्योर मान सकते हैं कि वो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो उनके माँ बाप को बहुत सारा धन्यवाद है कि प्रकाशित जी के माँ बाप को कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया अपने बच्चे के लिए कि आज बच्चा इस मुकाम पे है कि ऐसा काम किया इन्होंने कि भाई फ़क्र से, भाई उनका गर्व से, भाई साहब बहुत नाम उन्होंने ऊंचा किया है। तो आशीष सर से कुछ बातें हो जाएं आपकी। देखिए, एक मिथ रहता है स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों को कहीं ना कहीं अभी तक कमतर आंका जाता था कि अगर आगे चल के जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, मेडिकल में जाना है तो आपको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस साल 2 बच्चे हैं, प्रकाशित है, एक बच्चा और है और सौरभ है। इन लोगों ने 12th पास करने के साथ ही साथ जेई में इतना अच्छा स्कोर किया हुआ है कि चाहेंगे तो इसी साल ये एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन प्रकाशित का कहना है कि नहीं सर, मुझे जेई एडवांस क्लियर करना है और आईआईटी ही जाना है। हाँ सर, और ब्रांच लेनी है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस इनको चाहिए है, तो इसके लिए थोड़ा ये अभी सेटिस्फाइड नहीं है और असंतुष्ट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है सक्सेस के लिए। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस साल 1 साल तैयारी करेंगे ये, और जेई मेन में अगले साल और जेई एडवांस में भी। अभी तो एडवांस क्या उसका क्या सीन था सर? फॉर्म डाले हैं, उसका जून में है पेपर एडवांस वाला। मतलब अभी उसको दे रहे हो ना? हाँ, दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो इस साल का जेई एडवांस देना ही देना है, लेकिन अगले साल के लिए इन्होंने सोचा है कि थोड़ा सा इनको कहीं लगता है कुछ कमियां हैं 11 का सेक्शन जैसे कि बात हो रही थी, कुछ अभी कमी रह गई है ना। हाँ सर, तो उसको इम्प्रूव करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आगे जेई में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो प्रकाशित, तो साल भर का जो तुमने रोज टारगेट बनाया और अगले दिन टारगेट को अचीव किया, तो मतलब क्या इस बीच में कभी ऐसा नहीं होता था कि तुम एक ही चीज़ रोज़ करते करते कभी बोर हो जाते थे या सोचते थे यार कि कंटिन्यूटी किसी कारण से और ब्रेक हो जाती थी, तो कैसे वापस ट्रैक पे आते थे? सर बोर तो हो जाते थे, रोज़ अगर 15 दिन तक वही काम करते रहते हैं तो बहुत बोरियत होती है। तो उस बीच कुछ हम लोग बीच में कॉमेडी देख लिया करते थे, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन संडे को एक आध मूवी देख लेते थे कभी कभार, तो उससे थोड़ा बोरियत मिट जाती थी। और खेलते तो हम लोग ज़्यादा नहीं थे। खेल कूद नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मतलब मूवी भी देखना संडे को मूड रिफ़्रेश करने के लिए। हाँ। सोशल मीडिया चलाते हो? सोशल मीडिया सर अभी हमारे पास फ़ोन था नहीं, तो सर का जो पापा का फ़ोन था उसी में व्हाट्सएप था, फेसबुक नहीं चलाते थे सर, वही व्हाट्सएप था। व्हाट्सएप तो मैसेजिंग हो गया, उसमें कोई एंगेजमेंट तो होती नहीं। खैर, और मतलब इंस्टाग्राम, नहीं, फेसबुक ये सब तो लोड ही नहीं किए, ये सबसे दूर रहे हो? हाँ सर। अच्छा, कभी मन नहीं किया तुम्हारा बाकी लोगों की तरह? सर अच्छा, और दोस्त तो चलाते होंगे ना? नहीं सर, हम देखे ही नहीं है किसी को मोबाइल फ़ोन, लेकिन हम इंस्टाग्राम अभी देखे ही नहीं है कि उसमें बस सुने हैं कि रील्स आती हैं, लेकिन उसको चलाए नहीं है कभी। अच्छा, हाँ, इतना दूर फ़ोन से अभी तो? हाँ सर। चलिए, ये बहुत आजकल के बच्चों का जो सबसे ज़्यादा जहाँ भटकते हैं और जहाँ ट्रैक उतरता है उनका, वो है सोशल मीडिया, है ना। यूट्यूब भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है, लेकिन बात ये ना कि एक बंदूक दे दी जाए तो उसका क्या उपयोग कौन कर सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग जाते हैं, यूट्यूब पर भी वीडियोस देखते हैं, दिन भर वीडियो चलाते रहते हैं, मूवीज़ देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं। लेकिन वही प्रकाशित को फ़ोन मिला तो इसने क्या किया, इसने उसको अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ किया।
आजकल मैं एक बात बहुत देखता हूँ, पेरेंट्स बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं फ़ोन को कि बच्चा बिगड़ने का केवल एक कारण है मोबाइल फ़ोन, है ना। लेकिन बच्चे का टॉप करने का भी एक ही कारण है मोबाइल फ़ोन। क्यों, तुमने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग वगैरह की थी? सर ऑफलाइन कोचिंग मैंने 12th में 11th में तो नहीं की, और बचपन से ही मैंने ऑफलाइन कभी गया ही नहीं। कभी नहीं पढ़ाई की? नहीं। स्कूल केवल, और उसके बाद डायरेक्ट स्कूल, और 11th 12th में ऑनलाइन पढ़े हैं। ऑनलाइन पढ़े? 11th स्कूल के साथ ही ऑनलाइन पढ़े। तो चैनल के बारे में मतलब कैसे सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाई करना है? क्या सर यहाँ पे रिसोर्सेस नहीं थे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह के? थे, लेकिन हमको ऑफलाइन में जाना नहीं अच्छा लगता था। हमको जब कोरोना काल था तो उसमें ऑनलाइन के बारे में पता चला, और जो हमारे भैया हैं आलोकित यादव, वो जब 11th में थे तो मैं 10th में था, उनसे 1 साल पीछे था। तो वो दी ऑनलाइन कोचिंग, मतलब आप लोगों से पढ़ते थे। अच्छा। जब आप वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे तो उनका देखा था, नीरज सर से वो पढ़ रहे थे 3D ज्योमेट्री। वो तो उसी में देखे थे कि इन्होंने ही बताया कि ये सर हैं, पढ़ाते हैं, आशीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो जब 10th में था तभी से सोच लिया था कि अब की बार जब अगले साल 11th में जाऊंगा तो ऑफलाइन नहीं जाऊंगा, इन्हीं से पढ़ूंगा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर प्लेलिस्ट में हैं उन्हीं से पढ़ूंगा। तो 1 साल पहले ही 10th में ही सोच लिया था। अच्छा, पहले से डिसाइड था। हाँ, लेकिन जब कोरोना की वजह से उतना नहीं पढ़ाई हो पाई तो पढ़ाई तो लेट बचपन स्टार्ट से हुई। पढ़ाई में मतलब कैसे स्टूडेंट रहे हो? बचपन से सर क्लास 1 से 5th तक तो क्लास में फर्स्ट आते थे। फिर दूसरे स्कूल में गए 6 से 8 तक, वहाँ भी क्लास में फर्स्ट ही आते थे। 9th में गए तो वहाँ पे थोड़ा अच्छे बच्चे मिले, 6-7 बच्चे पढ़ने वाले, तो और पढ़ने का मन किया तो 9th-10th में मेहनत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन 11th और 12th में जब गए तो जो स्कूल में पेपर होता था प्री बोर्ड अर्धवार्षिक, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आए थे, फर्स्ट क्लास में मैं ही अच्छा, था। मतलब शुरू से बढ़िया पढ़ाई को रुझान रहा है। हाँ सर। तो अच्छा, घर में अभी पिताजी से जब तूने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई करना है, फ़ोन पे फ़ोन चाहिए है, तो उसके लिए क्या कुछ टोका टाकी हुई कि सीधे नहीं पढ़ना सर है? अभी तक तो हमारे पास फ़ोन नहीं था। हाँ। तो पापा का ही फ़ोन था। हाँ। उन्हीं के फ़ोन से क्लास करते थे। वो जब लेके चले जाते थे तो क्लास नहीं हो पाती थी, लेकिन हम लोग भी उस समय स्कूल गए हो रहते थे। तो स्कूल से आने के बाद पापा भी घर पर आ जाते थे, तो क्लासेस पापा के ही मोबाइल से करते थे। अच्छा। तो पापा भी दे देते थे मोबाइल पढ़ने के लिए। तो लेकिन हाँ, 12th तक तो पापा के ही मोबाइल से पढ़े। अब जब जेई का पढ़ना है तो उसके लिए प्रॉपर मोबाइल चाहिए, तो इसलिए अब 1 महीने पहले पापा ने मोबाइल दिलाई है। चलो, बहुत बधाई तुमको फ़ोन के लिए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद मिलता है तो उसका मिसयूज़ भी नहीं होता है फिर। ठीक है, और प्रकाशित कुछ बताना चाहोगे? सर और तो मैं यही कहूँगा, पढ़ें सब लोग और वो भी अच्छा नंबर लाएं, बस साल भर अच्छे से मेहनत करें। और किसी भी सर लोगों को या आपको जिनसे अच्छे से समझ में आता है उस कोचिंग से आप पढ़िए, जिस सर से आपको अच्छे से समझ में आता है, और साल भर पूरी क्लास करिए। कोई भी क्लास छोड़िए नहीं, आपका सिलेबस पूरा रहना चाहिए, एक भी चैप्टर मत छोड़िए, तो आपका भी अच्छा नंबर ज़रूर आएगा। सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? सिलेबस सर दिसंबर में कंप्लीट हो गया था। दिसंबर फाइनल सारे सब्जेक्ट? हाँ सर, केमिस्ट्री में सर थोड़ा मन कम लगता था तो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा छूटा था। अच्छा। उसको लास्ट में जब 1 आध महीना बचा पेपर, तब उसमें पढ़े थे उन चैप्टर्स को। अच्छा, बच्चा ये हम लोगों से इसको तब से जान रहे हैं जब इसने टीओसी एस्पायर में इसने टॉप 10 में स्कोर किया। कौन सी रैंक थी तुम्हारी टीओसी एस्पायर में? 4th रैंक थी सर। 4th रैंक थी। उसके बाद इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट बनी थी तो? सर उसी में 4th रैंक थी फाइनल। अच्छा, मेरिट फाइनल में 4th रैंक थी। यस। हाँ, फाइनल में बच्चा 4th पोजीशन लेकर के आया था, थोड़ा चूक गया था। इसी के नीचे तुमने इंटरव्यू दिया था? नहीं सर, वहाँ हाँ। पीछे नल है वहाँ। अच्छा, हाँ, पेड़ के नीचे बैठ करके ये ऑनलाइन वाइवा दे रहा था। हम लोग वहाँ बैठकर स्टूडियो में ले रहे थे वाइवा इसका। तब से ये बच्चा ध्यान में है और इसका रिज़ल्ट आया तो सुन करके अच्छा लगा कि लगातार जिसने मेहनत की है कंटिन्यू, उसका कहीं ना कहीं इसको परिणाम भी मिला है। हम प्रकाशित के माँ बाप से कुछ प्रकाशित के जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे। और आप सभी लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि माँ बाप अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए जीते हैं। जब से बच्चा जन्म लेता है, जब तक उनका जीवन रहता है, अपने बच्चों के खुशियों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो भी चीज़ें उनको करनी पड़ती है वो सारी चीज़ें करते हैं। और प्रकाशित
आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और मम्मी पापा भी साथ में बैठे हुए हैं और गांव के दादाजी भी साथ में बैठे हैं। और मैं उनके माँ बाप से पूछूंगा कि बच्चा गांव में टॉप किया है। बहुत सारे ग्रामीण के लोग जो हैं भाई, बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेके आए हैं तो ज़रूर इनसे कुछ कहते होंगे और बहुत खुशी प्राप्त होती होगी कि भाई गांव के लोग इनसे ये पूछते हैं कि आपका बच्चा इतना अच्छा नंबर लेके आया है, कैसे वो लेके आया है। तो आइए हम प्रकाशित के माँ बाप जी से थोड़ा सा कुछ प्रकाशित के बारे में पूछेंगे और क्या रहा सपोर्ट उनके जीवन में प्रकाशित के ऊपर, सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो चाचा जी, प्रकाशित के बारे में प्लीज़ कुछ शब्द कहें। मन लगा के पढ़ते रहते थे। इसके टीचर भी शुरू से नर्सरी वाले 1 से 5 तक वो प्रशंसा करते थे कि अपने आप से ही शिशु के 1 में वो जब पढ़ता था तभी मैडम बोलती थी कि अपने आप से बैठा के पढ़ लेता, हम लोगों को बताना ही नहीं पड़ता। जी जी। और बच्चों को बता के अंगुली रख के बताता हूँ तो भी नहीं आता, ये अपने आप से पाई मात्रा सब शिशु में बैठा के पढ़ लेता है। तो ये और आगे जब आए इंटर में, हाई स्कूल इंटर में, तो मैंने कहा भाई जो भी सुविधा है आप हमसे लेते रहो, लेकिन खेलते मत नज़र आओ, पढ़ते नज़र आओ। बस पढ़ने में कोई मेहनत नहीं है, कुर्सी में लगा के पढ़ना है। अच्छा, ग्रामीण जैसे आप गांव विजिट कभी करते होंगे तो बहुत सारे गांव के बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, प्रकाश के साथ कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ छोटे बच्चे भी हैं और उनके भी माँ बाप हैं। अब बच्चा इतना अच्छा काम किया है, मतलब कि ये खुशी तो आपको बहुत ज़्यादा हुई होगी, हम जानते हैं कि इससे बड़ी खुशी क्या होती कि आपके बेटे ने उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, वो भी 10वीं पोजीशन लेके आए। तो मतलब कि कैसा महसूस आपको होता है आज के समय कि प्रकाशित मतलब इतना अच्छा नंबर लेके आया, मतलब कि गांव में समाज में जो बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, माँ बाप को बड़े चिंतित रहते हैं बच्चों को लेकर, तो क्या कभी आपके मतलब कोई ऐसा समय रहा हो जब आप प्रकाशित से कभी परेशान हुए हों? नहीं, इनसे तो नहीं परेशान हुआ। इन्हें खाली जब 11 में इनका अच्छा स्कोर देखने लगा जी जी। तो मैंने कहा तुम आप तो यूपी टॉप कर सकते हो। जी जी। तब मेरे मुख से निकला कि आप यूपी टॉप कर सकते भरोसा था हो। मतलब। और मैंने बताया कि मैं जब पढ़ता था तो इतने स्कोर में यूपी टॉप हो जाते थे, तो उससे 95.6% आया तो अभी यूपी में 10वां स्थान। पिछले वर्ष 95% में यूपी टॉप, और मैं 95 से नीचे में ही बताया था कि इतने मार्क आ जाएंगे तो आप यूपी टॉप हो जाओगे, लेकिन ठीक है। तो आइए थोड़ा सा, भाई माँ का बड़ा प्यार होता है बच्चों पे, बच्चा कितना भी लापरवाह हो या बच्चा कितना भी ठीक ठाक हो, लेकिन माँ का प्यार बड़ा अलग लेवल का होता है। तो आइए थोड़ा सा माँ से भाई प्रकाशित के भाई लो जो लाड़ दुलार होता है भाई सब ना, वो किस प्रकार मतलब प्रकाशित के साथ बीता माँ का, तो माँ से कुछ बातें हो जाएं, प्लीज़ कुछ कहें ज़रूर। हमारा लड़का परेशान कबो नहीं करें, और जब कही तब पढ़ाता रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, और इनसे काम कुछ नहीं करवाए, कबो दिन काम नहीं करवाए, और जो है पढ़ाता रहा। कबो इनका पढ़े कहा कि भवा नहीं भवा, अपने आप ही पढ़ाता है। बस इनका कही कि पढ़ा खेला जी पढ़ते रहा। एक थी हमारे परिवार में एक लड़का खाड़ा कूदत रहा न, पैर टूट गवा, ऐसे और डर गए कि खेला जी, नहीं खेले से हाथ पैर टूट जाए तो हम कहाँ पाओ पैसा, जाओ ना दवाई कराओ क्या, हमारे पास पैसा कहाँ है। तो प्रकाशित इतना अच्छा काम किया, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। चलिए ठीक है, और भगवान से प्रार्थना भी हम सभी लोगों का, हमारे दी ऑनलाइन कोचिंग परिवार की तरफ से, कि प्रकाशित बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा काम करेगा, और ये कृपा रहेगी सरस्वती माँ की, तो प्रकाशित जरूर ये जून में ही ये जेई एडवांस भी निकालेगा जरूर, और उससे आपका नाम प्रकाशित है या तो प्रकाश फैलोगे करिए, नाम वैसे आ तो नाम जो ना वैसे आ तो काम जो ना आलौकिक प्रकाशित दुई बच्चा हमारे है। सभी बच्चों के माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती है, माँ बाप कैसे भी हों। तक कपड़ा नहीं धुले यहाँ अपने आप जी, इनके कपड़ा धुली, और खाना जहाँ पढ़त रहा हूँ खाना ले जाई, जो हमारे रूखा सूखा रहा खाना तुरंत ले जाए कि भैया खाए जा, और खाना खाबे नहीं करते। अच्छा। इतना खाना खाई, इतना खाई, मम्मी भूख नहीं ना, मम्मी भूख नहीं ना, अब खाना लेके जाई, पढ़ा तहाँ घर मत की हमारे भैया खाए नहीं जाई, पहले लेके चली जाई खाए ले, कहीं मम्मी भूख नहीं ना। अब महतारी के कर्तव्य यही तो वह खाना बनाए के दिया समय से, और कौन कर्तव्य। अब भाई और का कह सकी थे, जो मदद है वही करता है, और क्या करी। तो बच्चा बाड़ी, आप लोगों ने प्रकाशित के माता पिता जी से मिला,
सबके माँ बाप ऐसे ही होते हैं बच्चों के, बस ये है कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ईमानदारी की बहुत कमी होती है। माँ बाप पूरे सत्य और निष्ठा से अपने बच्चों के लिए रात दिन मेहनत करते रहते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करेगा, उनका बहुत नाम रोशन होगा। इस आस से अपना जीवन जीते हैं वो लोग। और प्रकाशित जैसे आप बनिए, प्रकाशित ने अपने माँ बाप का रोशन किया और उनके साथ साथ इन्होंने खुद का नाम बहुत रोशन किया, और जिन गुरुजनों से पढ़े हैं उन गुरुजनों का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारा पूरा टीओसी फैमिली आप सभी लोगों से निवेदन करता है, बहुत मेहनत करिए, बहुत इन्जॉयमेंट के साथ आप पढ़िए। प्रकाशित ने कहा कि वो मूवी भी बंदा देखता था, उन्होंने मूवी देखकर भी अपने आप को इन्जॉयमेंट में लाकर भी उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आप भी वो काम करिए, लेकिन जो वक्त आपको मिला है, जो वक्त माँ बाप ने आपको दिया है पढ़ाई करने के लिए, उस वक्त को बिल्कुल भी मत गंवाइए, लगातार काम करते रहिए। और ये भगवान से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, धन्यवाद सारे लोगों को। तो चलिए हम एक प्रकाशित के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इनको और इनके पेरेंट्स को भी कि इतना इनको सपोर्ट मिला पढ़ाई के लिए, और आगे भी ये बढ़े इसी तरह से। जल्दी ही जेई एडवांस हम तो कहते हैं इसी साल क्लियर हो जाए, इसी साल बढ़िया कॉलेज मिल जाए, और नहीं तो अगले साल तो 100% जेई में सिलेक्शन लेना ही है, क्यों? यस। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले साल। इसी तरह मेहनत करते रहिए, और अगर आप भी स्कोर करते हैं अच्छा, लगातार मेहनत करते हैं, तो एक दिन आपके घर भी आएंगे मिलने के लिए। ठीक है, बाय सभी को।